कहिए कैसे हैं आप। ज़िंदगी में अप डाउन्स आते ही रहते हैं, टेम्पटेशंस होती हैं, वो हमें अट्रैक्ट करती हैं, पर ज़रूरत इस बात की होती है कि हम एकदम कॉन्फिडेंट रहें, एकदम मजबूत रहें और अपनी नीयत को साफ रखें। क्योंकि अगर हम नीयत को साफ रखेंगे तो हमें फल भी वैसा ही मिलेगा। हमें जो फल मिलता है ना, वो हमें नीयत के हिसाब से मिलता है। जैसी हमारी नीयत है वैसे ही फल मिलता है। देखिए, बहुत तरीके हैं ऐसी बातें समझाने के, सीखने के। कई बार हम अपने अनुभव से सीखते हैं, कई बार हम दूसरों के अनुभव से सीखते हैं, और कई बार सीख दे जाती हैं कहानियाँ तो यकीन मानिए बहुत ही एक सशक्त माध्यम है। तो चलिए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, नीयत का फल। कहानी है बहुत समय पहले की। उन दिनों राजा हुआ करते थे, राजा प्रजा ये माहौल था। तो राजा जो थे वो ना रात को निकलते थे अपने महल से लोगों का दुख दर्द जानने की, लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि राजा तक असली बात, सही बात पहुंचती नहीं थी। तो उनको ये लगता था कि अगर मैं रात को छुप छुप के लोगों की बातें सुनूंगा तो मुझे बहुत सारी बातें हकीकत वाली पता लग जाएंगी, इसलिए वो रात को ही दौरा करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो रात को जब घूम रहे थे तो झाड़ियों में उनका कुर्ता वो एकदम से फट गया, उलझ गया और फट गया। अब राजा ने सोचा वापस जाऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्या करूं, उनको समझ नहीं आ रहा था। राजा वापस तो जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने मंत्री को कहा कि यहाँ पता करो कोई दर्जी है क्या, कोई दर्जी है तो वो मेरा ये जो फटा हुआ है सिल देगा, फिर वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो मंत्री थे वो तुरंत गए, वहाँ से पता किया तो पता लगा कि एक आदमी है, दर्जी है, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सिलाई करता है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, उसको बुला लो। तो दर्जी आया तो राजा ने बोला कि दिखाया उसको कि देखो ये फट गया, ये सिल दोगे? उसने कहा हाँ ये सिल दूंगा, और उसने फटाफट लिया और सिल दिया। क्योंकि इनका काम होता है ये, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसने सिल दिया। तो राजा ने उससे पूछा कि बताओ कितने पैसे। तो उसने हाथ जोड़ के वो खड़ा हो गया, जो दर्जी था। कहता है माई बाप सारा कुछ आपने तो दिया है, सब कुछ आपका ही है जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राजा को, क्योंकि राजा ठहरे तो बोले नहीं नहीं बताओ तुमको कितना चाहिए, तुमने ये सिलाई की है, ये इसको जो फट गया था इसको सिला है, बताओ तुमको कितना पैसा चाहिए। तो वो सोचने लगा कि 1 रुपया लूँ या चलो 2 रुपये ले लेता हूँ। उन दिनों क्योंकि बहुत पुराने टाइम की कहानी है तो 1-2 रुपये की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, जितना हम सोच भी नहीं सकते। हो सकता है कि 1000-2000 के करीब होती होगी। तो उसने कहा है कि ना मैं क्या करूँ, 1 रुपया लूँ या 2 रुपया लूँ। अगर 1 रुपया लूँगा तो राजा सोचेगा अच्छा इतना महंगा ले रहा है, तो उसको समझ नहीं आता, वो बहुत सोचता है क्या करूँ, क्या लूँ, कितना लूँ, उसको बिल्कुल समझ नहीं आता। अल्टीमेटली वो राजा के सामने जाता है और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। बोलता है हुजूर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आपका जो भी मन है, जो भी आपको उचित लगे वो दे दो। अब सोचने की बारी राजा की थी। अब राजा क्या दे, क्योंकि वो तो ठहरे राजा, वो तो ठहरा दर्जी, वो क्या मांग सकता है। और अब राजा की बारी आई कि राजा क्या दे सकते, वो क्या मांग सकता था और राजा क्या दे सकते थे। और राजा फिर क्या कहते हैं, राजा अपने मंत्री को बोलते हैं कि इसके नाम 2 गांव कर दो, 2 गांव। तो ये जो कहानी थी, देखिए कहाँ वो 1 या 2 रुपए के फेर में पड़ा रहा, और कहाँ उसने ये सोचा कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, जो आपको उचित लगे वो ही दे दो। और राजा ने उसके नाम 2 गांव कर दिए, 2 गांव। तो इसीलिए ये कहानी सुनाने का यही मतलब है, यही मकसद है कि हमें अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए। फिर जो हमें मिलता है ना, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी नीयत को एकदम पाक साफ रखना है। कोई ये नहीं है कि कोई लालच ना आए मन में कि मैं ये ले लूँ वो ले लूँ। एकदम कूल रहना है, ठंडे दिमाग से सोचना है और अपनी नीयत को एकदम साफ रखना है। वैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि आदमी साधनों से नहीं, साधना से श्रेष्ठ बनता है। भवनों से नहीं कि मेरे पास बहुत सारे भवन है, भावना से श्रेष्ठ बनता है। उच्चारण से नहीं, उच्च आचरण से श्रेष्ठ बनता है। तो ज़रूर सोचिएगा इस बारे में। कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको भी आप शेयर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।